भारत की झीलें, ये शब्द सुनते ही ना मन में कश्मीर की डल झील पर तैरते शिकारे या राजस्थान के महलों की परछाई वाली तस्वीरें आ जाती हैं। ये हमारी राष्ट्रीय धरोहर हैं, हमारी पहचान का हिस्सा हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या ये खूबसूरत नगीने हमेशा ऐसे ही चमकते रहेंगे? तो चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। आज के इस सफर में हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले भारत की झीलों से एक छोटी सी जान पहचान करेंगे। फिर समझेंगे कि भाई ये बनती कैसे हैं, प्राकृतिक और इंसानों की बनाई झीलों में आखिर फर्क क्या है, रामसर साइट्स का ये खास दर्जा क्यों इतना जरूरी है, और आखिर में उस बड़े संकट पर नजर डालेंगे जो हमारी झीलों पर मंडरा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से। देखिए, भारत की झीलें सिर्फ पानी के बड़े बड़े गड्ढे नहीं हैं, ये तो देश के अलग अलग कोनों में फैली हमारी जीवन रेखाएं हैं। आप कश्मीर की डल झील से लेकर मणिपुर की लोकटक झील तक देख लीजिए। हर झील की अपनी एक अलग कहानी है, अपना एक पूरा इकोसिस्टम। ये पीने के पानी से लेकर सिंचाई, टूरिज्म और न जाने कितने लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का साधन है। हमारी संस्कृति इनसे कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हम इन अनमोल धरोहरों की सही देखभाल कर रहे हैं, या फिर हम अनजाने में इन्हें धीरे धीरे खोते जा रहे हैं? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि ये झीलें बनती कैसे हैं। अच्छा, तो सवाल ये है कि आखिर ये बनती कैसे हैं? ये कोई एक दिन की बात नहीं है। इसके पीछे प्रकृति की बहुत ही शक्तिशाली ताकतें काम करती हैं। चलिए इस साइंस को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेक्टोनिक झीलों की। सोचिए, जमीन के नीचे की प्लेटें हिल रही हैं और इसी हलचल की वजह से जमीन का कोई हिस्सा नीचे धंस जाता है और उसमें पानी भर जाता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है जम्मू कश्मीर की वुलर झील, जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अब टेक्टोनिक हलचल से अलग कुछ झीलें तो मान लीजिए आसमान से घिरे किसी मेहमान की वजह से बनती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्रेटर झीलों की। ये या तो ज्वालामुखी के मुंह में बनती हैं या फिर किसी उल्कापिंड के टकराने से बने गड्ढे में। महाराष्ट्र की लोनार झील इसका एक अद्भुत उदाहरण है। एक उल्कापिंड की टकराने से बनी है और इसका खारा और क्षारीय पानी इसे वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक पहेली बनाए हुए हैं। इसके बाद आती हैं लैगून झीलें। अब जरा समुद्र का किनारा सोचिए। जब लहरों से आई रेत जमा होकर पानी के एक हिस्से को समुद्र से लगभग अलग कर देती है तो लैगून बनता है। ओडिशा की चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून है और ये प्रवासी पक्षियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। और आखिर में चलते हैं ऊंचे पहाड़ों पर, जहां बनती हैं हिम नदियां यानी ग्लेशियल झीलें। ये ऊंचे पहाड़ों पर ग्लेशियरों के पिघलने से बनती हैं। सिक्किम की त्सोमगो झील इसका एक खूबसूरत उदाहरण है। बर्फीले पहाड़ों के बीच बसी ये झील स्थानीय लोगों के लिए बहुत पवित्र भी मानी जाती है। तो हमने देखा कि प्रकृति कितने अलग अलग तरीकों से झीलें बनाती है, लेकिन सभी झीलें प्राकृतिक नहीं होती। चलिए अब जरा प्राकृतिक और मानव निर्मित झीलों के बीच के फर्क को समझते हैं। फर्क बिल्कुल साफ है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, प्राकृतिक झीलें बिना किसी इंसानी दखल के कुदरती तौर पर बनती हैं। वहीं मानव निर्मित झीलें इंसानों द्वारा अपनी ज़रूरतों जैसे कि बिजली, सिंचाई या पीने के पानी के लिए बनाई जाती हैं, अक्सर किसी नदी पर एक बड़ा सा बांध बनाकर। भारत में प्राकृतिक झीलों के कुछ मशहूर उदाहरण हैं वुलर, डल, चिल्का और सांभर झील। और हाँ, मणिपुर की लोकटक झील को कैसे भूल सकते हैं, जिस पर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ मौजूद है। ये पॉइंट सामान्य ज्ञान के लिहाज से बहुत जरूरी है, इसे जरूर याद रखिएगा। वहीं अगर मानव निर्मित झीलों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की गोबिंद सागर झील सबसे बड़ी है। इसके अलावा हीराकुंड, नागार्जुन सागर और गांधी सागर जैसे बड़े बड़े जलाशय देश के विकास में एक बहुत ही जरूरी भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं एक खास दर्जे की, जो हमारी कुछ झीलों और आर्द्र भूमियों यानी वेटलैंड्स को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाता है, और ये है रामसर साइट का दर्जा। तो ये रामसर साइट आखिर है क्या? असल में ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक ऐसी आर्द्र भूमि है जिसे बचाने और समझदारी से इस्तेमाल करने के लिए चुना गया है। ये सिर्फ एक टैग नहीं है, बल्कि उस जगह के इकोसिस्टम को बचाने के लिए एक वैश्विक वादा है। इससे संरक्षण के लिए फंड और तकनीकी मदद मिलने में भी आसानी होती है। और ये जानकर वाकई में गर्व होता है कि ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कुल 96 यानी कि 96 रामसर साइट्स हैं,
ये आंकड़ा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भारत की कोशिशों को साफ-साफ दिखाता है। और ये चार्ट तो देखिए बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है कि कौन से राज्य इस मामले में सबसे आगे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, तमिलनाडु 20 साइट्स के साथ टॉप पर है, उसके बाद 10 साइट्स के साथ उत्तर प्रदेश और फिर 6 साइट्स के साथ ओडिशा है। हमने झीलों की खूबसूरती, उनके बनने के तरीके और उनके महत्व की बात की, लेकिन अब तस्वीर का दूसरा, थोड़ा अंधेरा पहलू देखने का वक्त आ गया है। ललित गर्ग की ये बात आज की हकीकत को बिल्कुल साफ बयां करती है। हम पानी को अक्सर बहुत हल्के में लेते हैं और इसका नतीजा हमारी झीलों और नदियों की दयनीय हालत के रूप में हमारे सामने है। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। एक हालिया ग्लोबल स्टडी के मुताबिक दुनिया की 53% सबसे बड़ी झीलें सिकुड़ रही हैं। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये एक इमरजेंसी है। और इसका सीधा असर हम इंसानों पर पड़ रहा है। जरा सोचिए, दुनिया की करीब 1/4 आबादी यानी 200 करोड़ लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां झीलें सूख रही हैं। ये एक वैश्विक जल संकट है जो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तो इस संकट के पीछे की वजहें क्या हैं? सबसे पहले तो क्लाइमेट चेंज से बढ़ता तापमान, दूसरा हमारी पानी की लगातार बढ़ती खपत, तीसरा प्रदूषण जो झीलों का दम घोंट रहा है। इसके अलावा बिना सोचे समझे किया जा रहा पर्यटन और इंडस्ट्री का बोझ, और आखिर में उनमें लगातार गाद जमा हो रही है जिससे वो उथली होती जा रही हैं। हम सबने सुना है, जल है तो कल है, लेकिन ये एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाता है, इस कल को बचाने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? क्या ये सिर्फ सरकारों का काम है या इसमें हम सब की, एक एक इंसान की भी कोई भूमिका है? इस सवाल पर जरूर सोचेगा।